फुट लगेगा। वो एक लड़का जो दिल्ली का एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मयंक यादव, वो 2021 में जो है 2 लिस्ट ए मैचेस के बाद एलएसजी ने पिक किया। आप क्रेडिट देंगे इनकी फास्ट साइटेडनेस को कि उन्होंने उसको पिक किया। पहला सीजन वो कोई मैच नहीं खेला। लास्ट ईयर जो है ही वाज सपोज्ड टू प्ले बट हैमस्ट्रिंग का टियर हो गया, और उसके बाद जब वो फिट हुआ तो उनको नॉर्थ जोन से मैच खिलाया गया बड़ा क्विक। वीरेंद्र सहवाग की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपनी हर बात को खुल के रखते हैं सामने। मयंक यादव को लेकर वीरेंद्र सहवाग का कहना सीधे सीधे तौर पर यही है कि जिस तरह की रॉ पेस इस समय मयंक जनरेट कर रहा है, अगर आप उसको टी20 वर्ल्ड कप में मौका देते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडियन टीम के लिए एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, एक ऐसा एक्स फैक्टर जो कि एक डिफरेंस पैदा कर दे। दरअसल इस समय अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो आप देखेंगे कि इंडियन टीम में बॉलर्स तो मौजूद हैं, ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो कि परफॉर्मेंस देते हैं। आप चाहे बुमराह की बात कर लें, शामी की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं ये, जो मौका पड़ने पर बिल्कुल आपको ऐसी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं कि आपको मैच तक जिता देते हैं। लेकिन ये सब पेस बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। आपके पास मयंक यादव के नाम पर अब एक एक्सप्रेस पेस बॉलर मौजूद है। और मयंक ने जैसे बॉलिंग की है 21 साल के, और पेस देखे 155 तक हो गया, और 150 एवरेज थी, 145 148, और कमाल की बॉलिंग की है। जबरदस्त एसेट है इंडियन क्रिकेट का, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट में ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा, पूरा आईपीएल खेलेगा, डोमेस्टिक और मैचेस खेलेगा, तो ये अलग ही बॉलर नजर आएगा। लेकिन जो बॉलिंग की है बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको। बस सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में, फास्ट बॉलर्स की होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन लग रहा है, अभी तक लगा। एग्जैक्टली अभी तक जो पहला इंप्रेशन यही लग रहा है, अच्छी तेज बॉलिंग की है, मजा आ गया। आज बॉलर नजर आया 21 साल का बच्चा जिसका नाम है यादव। आई थिंक सो, मतलब अच्छा लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है, प्राउड करना चाहिए कि बहुत अच्छा खेल रहा है। इतनी कम एज में वो उसने तरक्की हासिल की, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको एक नई चीज मिल रही हुआ मैच हरा दिया रे। दोस्तों आईपीएल में एक और जो बड़ा ही मजेदार किस्म का मैच देखने को मिला। आखिरी ओवर में जाके उस मैच का फैसला हुआ है, जहां पर गुजरात टाइटंस ने 200 रन का टारगेट दिया हुआ था, और सुशांत सिंह नाम का एक बंदा बिल्कुल गुजरात के पीछे पड़ गया, और उसने वो मैच जो है वो अपने दम पे वो निकाल के ले गया। सारे गिले धो दिए, सारे शिकवे मिटा दिए शुभमन ने, और आज जो है वो आज गिल्ली भाई ने ना सुकून जो है ना वो करवा दिया है। सारे गुजरात टाइटंस वालों को जो उंगलियां कर रहे थे ना कि भाई यंग लड़का है, ये क्या ही कर लेगा, इस बंदे ने देखो किस किस को लथड़ा लिया। आज देखो पंजाब वाले जो है ना वो पागल हुए फिर रहे थे। यही बस कहना चाहती हूँ कि वो तो हमारे फेवरेट हैं, हमें बहुत पसंद है, और बहुत अच्छा किया उन्होंने, और माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है कि वो आगे भी ऐसी तरक्की करते रहें। अनदर थ्रिलर एंड अनदर सुपरस्टार्स का आईपीएल में ना रुकने वाला सिलसिला। पूरा पीएसएल हमने देखे, कोई पेसर नहीं मिला, कोई बैटर नहीं मिला, और उधर आप आईपीएल में देखो हर एक मैच में मैच वो मिल रहा नहीं है। ये नहीं है कोई 10 बॉल 25 मार के तो फाइंड है, फ्यूचर है, सुपरस्टार प्रॉपर बारियां खेल रहे हैं, प्रॉपर अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं, प्रॉपर डोमिनेटिंग किस्म की वर्ल्ड क्लास। यार अब खूबसूरती है आईपीएल की। आईपीएल सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट निकालता है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ यंग टैलेंट परफॉर्म करता है। आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ऐसा टैलेंट मिलता है कि बजा के रख देता है वो बंदा। ये पीएसएल नहीं है, ये पीएसएल घंटे की लीग नहीं है भाई, जिधर रिटायर्ड प्लेयर आते हैं और वो चलते हैं। लेकिन आके इन्होंने दुनिया को बताया कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है, कि वो दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स के राशिद खान के सामने खेलना कोई आसान काम नहीं है। केन विलियमसन की मौजूदगी हो दूसरी टीम में और उसके मुकाबले में खेलना आसान काम नहीं है। वहां पर आकर आपने जो काम कर दिखाया है सुशांत सिंह ने, और फिर आशुतोष ने, वो भी एक बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ आया है, एक बड़ी रेप्यूटेशन के साथ आया, और आज उसने अपनी अकॉर्डिंग टू रेप्यूटेशन खेला है, और अपनी टीम की जीत में इन दोनों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और थ्रिलिंग रोल प्ले किया, दिल खुश कर दिया। और ये सुशांत सिंह नाम तो आपको याद होगा, ऑक्शन में आपको याद है कि बड़ा ही जो है शोर मच गया था। पंजाब किंग्स वालों ने बोला था कि यार जो है ये सुशांत जो है इसको तो हमने पिक ही नहीं किया है, हमसे तो गलती हो गई है। और बाद में फिर जो है वो पंजाब किंग्स वालों ने बाद में ट्वीट करके ये बताया, जब शोर मच गया कि भाई साहब जो है ये वही सुशांत है जिसको हमने पिक किया है, तो जो है एक ही नाम के 2 लोग थे, इसलिए जो है हम जो है थोड़ा सा जो हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने इसी को टारगेट करना था, ठीक है। और उसके बाद सुशांत ने भी ट्वीट करके पंजाब किंग्स का शुक्रिया अदा किया कि भाई साहब जो है वो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, और आपकी जीत में अहम किरदार जो मैं अदा करूंगा। और आज वो जो अल्फाज उसने बोले थे ना, वो उसने सच साबित कर दिए। ओवर खत्म करवा दिए, जो थोड़ा बहुत प्रेशर बना के रखा हुआ था उनके सारे ओवर खत्म करवा दिए। यार कितनी गंदी बॉलिंग भाई राशिद खान की तरफ से, उमर जई की तरफ से। यार लानत हो यार ऐसे बॉलिंग पे, मां कसम। यार जीता जीता मैच जो है वो पंजाब के हाथों में दे दिया कि ले पुत्र ये गेम तेरा हो गया, मैं नहीं जीतना, तू ही जीत ले, घुसा दे हमारे अंदर। यार
अक्षुत को देखो, नूर को देखो, दे आर वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सुपरस्टार। वहां उनको मारा जा रहा है लंबे लंबे छक्के और अपनी डोमिनेशन शो की जा रही है युवा खिलाड़ी की तरफ से और मैच फिनिश किया जा रहा है। बाबर आजम की तरफ सेल्फिश बारियां नहीं खेली जा रही कि मेरे रन हो जाए, नहीं, मैच जीता जा रहा है मुश्किल कंडीशन में, हारा हुआ मैच जीता जा रहा है, उसको फिनिश किया जा रहा है। शशांक सिंह, रिमेंबर द नेम, अनदर फाइंड ऑफ दिस आईपीएल। यार हर एक मैच में फाइंड मिल रही है यार। ये धरती और ये सरजमीन का ना रुकने वाला सिलसिला, ये सब क्रेडिट जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसी होगी है, रणजी ट्रॉफी जिस तरह से होगी है। अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इनके बड़े बड़े प्लेयर जैसे डोमेस्टिक खेलते हैं, जब उनके साथ इस तरह के खिलाड़ी खेलेंगे तो भाई इस तरह का ही टैलेंट निकल गया। मयंक यादव के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मयंक यादव के पास में है लाइन और लेंथ। आप इसीलिए देखेंगे चाहे डेल स्टेन हो चाहे शोएब अख्तर हो, मतलब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक ब्रेट ली, उन्होंने तक मयंक यादव को लेकर सीरियसली बात कही है कि भैया इस खिलाड़ी को आप दूर तक जाते हुए देखोगे। बट मुद्दा यही आ जाता है कि मयंक यादव को आखिर हम लोग नरिश कैसे करें, क्योंकि उमरान मलिक का जो केस है वो बिल्कुल ताजा तरीन केस है और मयंक यादव के केस को लेकर अगर आपको किसी भी केस का रेफरेंस लेना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक का जो केस है वो सबसे ज्यादा आपके नजदीक भी है और जो रिजल्ट आपका उस केस में निकला था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आप यहां पर अपने एक डिसीजन को मतलब टेंडर भी कर सकते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। मयंक यादव की एज उनके पास सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी बंदा 21-22 साल का है, इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में अभी पावर भी है, आप उसकी बॉडी को मोल्ड भी कर सकते हो, आप उसकी एक्शन के ऊपर भी काम कर सकते हो। मतलब यह कि आप मयंक को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आज से T20 वर्ल्ड कप आप मान के चलिए से 8 महीने या 9 महीने में होता, मतलब जनवरी या फिर फरवरी में अगर टूर्नामेंट हो रहा होता, तो मैं आज की तारीख में बिल्कुल कह सकता था कि मयंक यादव को आप T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर लो। लेकिन अगर आपको जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मयंक को लेकर जाना है तो आपको उसे रॉ ही ले जाना पड़ेगा। देखिए, रॉ खिलाड़ी में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह होती है कि उसमें किसी बात का कोई डर नहीं रहता। जो उसको पाना है वो पा चुका है। इंडियन टीम में सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात होती है और उस बंदे ने अपना वो सपना पूरा कर लिया। तो ऐसे में अब उसको किसी बात का डर नहीं है। अगर टीम मैनेजमेंट ने उसको ये बोल दिया कि भाई तुझे बस खेलना है, रन देने की चिंता मत करना, क्यों? क्योंकि हम तुझे बैक कर रहे हैं। जब एक खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट बैक करता है तब किस तरह का रिजल्ट निकल कर ये सामने आता है वो हम इसी आईपीएल के सीजन में रेयान पराग, सुनील नारायण के रूप में ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने टीम मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग मिली कि आप बस जाकर परफॉर्म करो, आप बस जाकर रन बनाओ, बाकी यहां पर पीछे का जो भी काम है वो हम देख लेंगे। तो ऐसे में अगर मयंक यादव को एक अच्छी बैकिंग मिलती है, एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो यह बात तय है कि मयंक यादव इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करके जाएगा। सबसे बड़ी बात जो मुझको इंप्रेस करती है मयंक को लेकर कि मयंक ने अपने पहले ही दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच जीता। ये आपने हर जगह पढ़ ही लिया होगा। लेकिन वो प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए बंदे ने जो बॉलिंग करी, क्या आपने उसकी तरफ ध्यान दिया? कैमरन ग्रीन का विकेट जो इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट लिया था, उस बॉल में पेस था, उस बॉल में लाइन थी, उस बॉल में लेंथ थी। ऐसे में जब इस पेस के साथ में कोई बॉलर इस तरीके से सटीक बॉल लाइन पकड़कर बॉलिंग करता है तब वो बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है। और इसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं। डेल स्टेन, ब्रेट ली के बारे में कहा जाता था कि ब्रेट ली के पास पेस है लेकिन वो कभी कभी लाइन लेंथ से भटक जाते हैं और इसीलिए जब ब्रेट ली पिटना शुरू ना यार, आईपीएल है इधर, रोज आपको एक ऐसा रोज आपने ये आज से चीज हिसाब लगाना शुरू कर दो सर। हर मैच में आपको हर टीम की तरफ से आपको हर दिन आपको कोई नया चेहरा मिलेगा, कोई नया नाम मिलेगा, वो ट्रेंडिंग करेगा। आज देख लो, किसी को पता था कल के इस टाइम तक पंजाब ने हरा दिया गुजरात को पंजाब ने हरा दिया। ये बड़ी जीत समझता हूं मैं कि आशीष नेहरा को आपने हराया है, शुभमन गिल को आपने हराया है, 200 करने के बाद पंजाब ने हराया। और वो हराया किसने? उसमें एक बंदे का हाथ है, उसका नाम है शशांक सिंह। ये वो लड़का है, ये वो बंदा है। जब ऑक्शन की गई थी 2024 आईपीएल की तो पंजाब ने बोला था कि हमें गलत शशांक सिंह मिल गया। ये क्रिकेट की ब्यूटी है, ये आईपीएल की ब्यूटी है जो हम बार बार देख रहे हैं। और इस बार मैं हैरान हूं। देखिए, पिछली बार भी हम आईपीएल को देख रहे थे और आईपीएल वाज नॉट दिस मच ऑफ इंटरेस्टिंग। मतलब आईपीएल बोरिंग सा लग रहा था। शुरू के मैचेस आते थे बीच में कुछ बड़े जबरदस्त, वो रिंकू सिंह वाला मैच बड़ा जबरदस्त था, बट वहां पे आप पिछले आईपीएल में जो नेल बाइटर्स थे ना, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते थे। अरे भाई, यहां तो हर रोज एक नेल बाइटर हो रहा है, हर रोज एक तगड़ा मैच, हर रोज एक स्टार सामने आ रहा है। किस किस की तारीफ करेंगे आप?
कल के मैचेस में भी आपको स्टार मिले। उससे अभी जो उसने मयंक यादव ने जो दुनिया में धूम मचाई हुई है, जो तबाही मचाई हुई है, दुनिया हैरान है उसकी स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर। वहां पे बल्लेबाजी में तो आपको पता है भाई, भारत महान है बल्लेबाजी में। यहां बल्लेबाज तो जनाब गलियों गलियों बल्लेबाज फिरते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं। क्योंकि आज एक हारा हुआ मैच पंजाब किंग्स को जितवा दिया है। हम देख रहे थे कि 10 ओवर तक जो है ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है गुजरात टाइटंस बड़े आराम के साथ जो है जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है सुशांत सिंह ने जो काम किया है ना भाई, बिल्कुल जो है वो गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को पगला के रख दिया। चाहे वो अमरजई हो, चाहे वो उमेश यादव हो, या फिर जो मोहित जो है वो शर्मा हो, सबकी जो है धुलाई किया इसने और कमाल और लाजवाब किस्म की इसने बैटिंग किया और इसने सबको गलत साबित कर दिया। किसी को इतना नहीं यकीन था कि यार ये बंदा मैच जो है वो लेके अकेला अपने दम पे उड़ जाएगा। और साथ में इसके जो बहुत कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है आशुतोष शर्मा की जानब से। क्या कमाल की उसने भी बैटिंग की है और उसने भी जो 17 बॉल में 31, 3 चौके 1 छक्का और जो वो उसका कैच उमेश यादव ने छोड़ दिया था। अगर वो कैच ना छोड़ते शायद इस मैच का रिजल्ट और हो सकता। रिमेंबर द नेम यार, ये लड़के ने जो बारी खेली है और साथ आशुतोष अपने आईपीएल की पहली बारी खेल रहा है। लुक एट, मतलब इतनी टेंस कंडीशन है, फ्रेंचाइज का बुरा हाल है, मैचेस आप हारे हुए, आपको मैच हर सूरत जीतना है, आप इंपैक्ट को प्लेयर के तौर पे आ रहे हो, अपनी पहली बारी खेल रहे हो और आते ही इस तरह का इंपैक्ट शो करते हो। इट्स अनबिलीवेबल यार, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता दुनिया की किसी लीग में, इंटरनेशनल मैचेस में कहीं पे भी नहीं होता। प्लेयर आते हैं, उन्हें टाइम दो, बड़ी टीमों का अगेंस्ट ना खिलाओ, छोटी टीमों का अगेंस्ट खिलाओ, ऐसे चक्कर होते हैं। बट ये आईपीएल में तो लाइक नेक्स्ट लेवल की चीज हो रही है यार, नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल की चीज हो रही है। हाल दो शशांक सिंह अच्छा खेला, उसकी कमाल की बारी थी, आशुतोष ने अच्छी बारी खेली है, ब्रिलियंट इनोवेशन करते रहे, नई शॉट्स मारते रहे, फील्ड का अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया। बट इनकी बारी में काफी सारा क्रेडिट जाता है भाई जिस तरह की गुजरात ने फील्डिंग की है। पंजाब ने बोला था कि हमें गलत शशांक सिंह मिल गया, फिर उन्होंने ट्वीट करके कंफर्म किया था नहीं 2 शशांक सिंह थे, हमें सही मिला, यही मिला है, हमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मतलब ऑप्शन में गलत मिला और लड़का आज बजा गया भाई, बजा दिया उसने पकड़ के सबको। 29 बालों के ऊपर अगले ने 61 रन की इनिंग खेली है, 4 छक्के 6 चौके, 210 का स्ट्राइक रेट, नॉट आउट। और नीचे भी एक इंडियन लड़का है जिसने 17 बालों पे 31 किया है। देखो ये खूबसूरती आईपीएल की। पीएसएल में पता क्या होता है, पीएसएल में कोई पाकिस्तानी घंटा परफॉर्म नहीं करता। पीएसएल में जो फौरन आए होते हैं ना बाहर के बंदे, वो परफॉर्म करके जिताते हैं मैचेस और पीएसएल उठा लेते हो आप, ठीक है। पीएसएल में लिख के देता हूं, जाके रिकॉर्ड निकाल लो, पीएसएल के रिकॉर्ड निकाल लो, मेरे घंटे के जो पीएसएल उनके रिकॉर्ड जाके निकाल के देख लो कि एक भी मैच आपको किसी पाकिस्तानी टैलेंट ने नहीं जिताया होगा। फॉरेन प्लेयर जो होते हैं गोरे, 100 भी वो मारते हैं, ज्यादा छक्के भी उनके होते हैं, वो मैचेस भी वही जिताते हैं। हमारे जो घंटे हैं ना, हमारे जो घंटे हैं पाकिस्तानी, वो सिर्फ बजवाते हैं अपनी आगे। और जहां पे उन्होंने इम्प्रेस किया और इस आज डेब्यू पे ही जस्ट बोल्ड अमेजिंगली और जिस एंड्योरेंस के साथ वो बेहतर राशिद बता पाएंगे एक्शन कैसा है। और लंच उमरान मलिक आया, जसप्रीत बुमराह आया, सिराज आया, बहुत सारे श्रीनाथ था, बहुत सारे फास्ट बॉलर आए, लेकिन इनकी जो बॉलिंग थी ना, एक ही तरह की, एक ही पेस में बॉलिंग। उन्होंने मतलब अपने 4 ओवर्स में जो 10वां ओवर किया, 12वां, 14वां और 16वां ओवर किया है, वहां पे मैच पलट दिया। 2 बैटर 50 रन पे बैटिंग कर रहे हो और इतने मोस्ट सीनियर, और एक पहला मैच खेल रहा हूँ, बहुत फर्क होता है। तो आज उन्होंने आईपीएल का मेला लूट लिया, पूरा का पूरा लेके चले गए, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी उन्होंने, आउटस्टैंडिंग। अब एक्शन का देखना पड़ेगा, तो अभी तो इतनी जल्दी तो नहीं बता सकते, और निकालेंगे अपने, लेकिन बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन लग रहा है, अभी तक लगा। एग्जैक्टली अभी तक जो पहला इंप्रेशन यही लग रहा है, अच्छी तेज बॉलिंग की है, मजा आ गया जनाब। एंड इट इज हार्टनिंग टू सी जी, ये नहीं कि इंडिया से या कहां से, दिल्ली से या एलएसजी से, इस तरह के फास्ट बॉलर्स इस क्रिकेट की, वो कहते हैं ना कि जान बन जाते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं कंटेंट की और क्रिकेट की। एनीवेज राशिद, मेरी टीम सीएसके ही है, ठीक है। आज मेरा दिल किया एलएसजी की तरफ चले जाओ मयंक को देख के, लेकिन नहीं, सीएसके है। तो जरा दिखाए ना किधर पहुंची है सीएसके यार, ये देखें भाईजान, टॉप पीपल फॉलो द टॉप टीम्स। राशिद लतीफ जनाब, चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, ये मैं एक और चीज निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ, ये सीएसके क्यों ऊपर है, ये भेज दिया मैंने, ये भी लगा दीजिएगा, ये इसके बाद ही लगा दीजिए। लेकिन सीएसके की बॉलिंग बैटिंग दोनों ही मेयारी है, जिसकी वजह से नेट रन रेट 1.98, नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रू आउट आईपीएल। 70 मैचेस हैं, उसके बाद प्लेज ऑफ एंड फाइनल है। कलकत्ता नाइट राइडर दोनों मैच जीते में, और अच्छे शुरू में जो जीत गए वो फिर बोनस ही है। सनराइज हैदराबाद और देखें राजस्थान रॉयल और लखनऊ को देखते हैं, तो यहाँ पे अभी वो टू अर्ली है,
लेकिन 3 टीम जो है वो ऊपर की मैचेस जीती हुई हैं। और अगर हम आज के मैच से पहले का अगर हम रन रेट देख लें इनका और सारी टीम्स का और इकोनॉमी रेट देखें, उनका मवाजना कर लें, तो डॉग आपको एक पिक्चर नजर आ जाएगी। ये आपके भाई ने मयंक यादव को वर्ल्ड कप में खिला लो अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो। वेल, हमने जब ये कहा था तो कईयों ने कहा कि हम बोलते हैं, लेकिन अब इसे मुल्तान के सुल्तान ने भी बोला है, और क्या खूब बोला है। कहा बाबू देख लो, एक लड़का है जो 2 मैच में 2 बार मैन ऑफ द मैच बन गया, और जिनके मन में यह सवाल है कि नया नया लड़का है तो उसको हम बता दें कि उमरान मलिक और मयंक में बड़ा अंतर है। सहवाग कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना है, ले जाओ लड़के को, गजब का लड़का है, जाएगा, कहर बरपाएगा और तुमको वर्ल्ड कप जिता के ले आएगा। अब वीरेंद्र सहवाग भी उन खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने इंडिया को 2-2 बार वर्ल्ड कप जिताया है। 2007 और 2011 ये दोनों वर्ल्ड कप ऐसे थे जिसमें सहवाग भी उन 4-5 खिलाड़ियों में थे जो थे। उस टीम में शायद धोनी, युवराज, श्रीशांत और हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, यही 5-6 खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया के लिए 2-2 वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन अब मयंक यादव को लेकर सहवाग काफी एक्साइटेड है। सहवाग ने कहा कि पंजाब के खिलाफ जब 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी और पंजाब एक मजबूत सिचुएशन में थी, तब मयंक यादव आए थे। मयंक जब आए तब बाकी बल्लेबाजों पर वो कहर बनकर टूटे। आमतौर पर एक डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आता अलग अलग गेंदबाजों में, लेकिन मयंक की गेंदबाजी और बाकी गेंदबाजों की गेंदबाजी में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। वो कहते हैं कि मयंक ने 3 विकेट निकाला, और ऐसा भी नहीं था कि ये वो तेज गेंदबाज है जो पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करता है। मयंक वो गेंदबाज हैं जो टॉप ऑर्डर के विकेट निकाल रहे हैं और वहां पर कहर बरपा रहे हैं। अब जून में क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी शुरू है, तो सहवाग ने कहा कि भैया आंख मूंदो और इस लड़के को अपनी टीम में डाल दो। बुमराह के साथ जब ये उतरेगा तो ये कहर बरपा देगा। सहवाग से पूछा गया कि यार इतना एक्साइटेड क्यों आप, मतलब ऐसा भी क्या है इस लड़के में? तो सहवाग कहते हैं कि देखो यार, खाली स्पीड नहीं है, स्पीड बहुत लोग के पास आई। इंडिया में कई ऐसे बॉलर आए जो तेज तर्रार फेंकते थे, लेकिन इस लड़के के पास लाइन लेंथ जो है वो बड़ी सटीक है, और ये इस बात को जानता है कि इसके पास स्पीड भी है। और उस लाइन लेंथ को जानने के साथ साथ जब वो स्पीड से गेंदबाजी करता है तब वो खतरनाक होता है। और उसका एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि अक्सर तेज गेंदबाजों को हम कहते हैं कि ऑफ स्टंप उड़ाओ, सबसे बढ़िया गेंद वही होती है कि बाहर पटको, अंदर गेंद काटो और गिल्ली ऑफ स्टंप उखड़ जाए। ये कहते हैं कि मयंक को यही पता था और इसी से इसने कैमरन ग्रीन को आउट किया। अब सहवाग जो कह रहे हैं यार, ये बात में लॉजिक तो है, और इसीलिए सहवाग कहते हैं कि आमतौर पर कोई और लड़का होता तो मैं कहता कि नहीं यार, अभी मत ले जाओ, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत समय है। आईपीएल खेलना, इंटरनेशनल खेलना, दोनों अंतर होता है। लेकिन जिस तरह से मयंक गेंदबाजी कर रहा है और जिस कद के बल्लेबाजों को उसने आउट किया है, जिस कद के बल्लेबाजों को उसने परेशान किया है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। ऐसे में उन इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने जब एक लड़का इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है तब आप इसे खिला सकते हैं। सहवाग ने कहा कि मयंक के बॉलिंग के आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं। कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल या जॉनी बेरिस्टो जैसे जो बल्लेबाज हैं, जिस गेंद पर आउट हुए वो कोई साधारण गेंद नहीं थी, वो नंबर 1 बॉल थी। और ये वो बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, जहां पर तेज तर्रार गेंदबाज हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको गेंद दिखाई नहीं पड़ती है, उसके बावजूद अगर आपके पैर नहीं हिलते हैं और गेंद गिल्लियां बिखेर देती है या छाती पर आकर आप ऐसे करके आउट दे देते हैं, तो फिर आप इस गेंदबाज को खिला सकते हैं। वैसे सिर्फ सहवाग नहीं है, बल्कि मयंक की तारीफ दुनिया कर रही है। और स्टीव स्मिथ ने भी कह दिया, कहा यार जिस तरह से लड़का गेंदबाजी कर रहा है हमको बड़ा मजा आया। मैं चाहता हूं कि जब ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो तो ये लड़का आए, मैं इस लड़के की गेंदबाजी को खेलने के लिए एक्साइटेड हूं। अब मयंक का डेब्यू जो है वो केवल 5 दिन पहले हुआ था। 4000 फॉलोअर थे, अब 3.5 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। और तो ऐसे में अब उसको किसी बात का डर नहीं है। अगर टीम मैनेजमेंट ने उसको ये बोल दिया कि भाई तुझे बस खेलना है, रन देने की चिंता मत करना, क्यों? क्योंकि हम तुझे बैक कर रहे हैं। जब एक खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट बैक करता है तब किस तरह का रिजल्ट निकल कर ये सामने आता है, वो हम इसी आईपीएल के सीजन में रेयान पराग, सुनील नारायण के रूप में ऑलरेडी देख चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को अपने अपने टीम मैनेजमेंट की तरफ से बैकिंग मिली कि आप बस जाकर परफॉर्म करो, आप बस जाकर रन बनाओ, बाकी यहां पर पीछे का जो भी काम है वो हम देख लेंगे।
तो ऐसे में अगर मयंक यादव को एक अच्छी बैकिंग मिलती है, एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो ये बात तय है कि मयंक यादव इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करके जाएगा। सबसे बड़ी बात जो मुझको इंप्रेस करती है मयंक को लेकर, कि मयंक ने अपने पहले ही दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच जीता, ये आपने हर जगह पढ़ ही लिया होगा। लेकिन वो प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के लिए बंदे ने जो बॉलिंग करी, क्या आपने उसकी तरफ ध्यान दिया? कैमरन ग्रीन का विकेट जो इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट लिया था, उस बॉल में पेस था, उस बॉल में लाइन थी, उस बॉल में लेंथ थी। ऐसे में जब इस पेस के साथ में कोई बॉलर इस तरीके से सटीक बॉल लाइन पकड़कर बॉलिंग करता है, तब वो बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है। और इसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं, डेल स्टेन। ब्रेटली के बारे में कहा जाता था कि ब्रेटली के पास पेस है, लेकिन वो कभी कभी लाइन लेंथ से भटक जाते हैं, और इसीलिए जब ब्रेटली पिटना शुरू होते थे तो वो भयंकर पिटते थे। एंड सेम गोज विद शॉन टेट टू। शॉन टेट मतलब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक है। करियर बहुत छोटा रहा, लेकिन इंपैक्ट बंदे ने बहुत तगड़ा डाला। बट शॉन टेट के साथ भी सेम दिक्कत थी। एक बार शॉन टेट पिटना शुरू हुए तो फिर उस पिटने की कोई था नहीं थी। लेकिन मयंक के साथ में यहीं पर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है। मयंक जिस तरीके से अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरीके से बैट्समैन को देख के बॉलिंग कर रहा है, वो वाकई में काफी शानदार है। आप एक बैट्समैन को जब जज करके बॉलिंग करते हो, तब आप एक बहुत ही किलर मशीन बन जाते हो। मयंक के साथ में एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये देखने के लिए मिलता है कि मयंक ने जिस तरीके से अपनी इस टीम की पूरी जर्नी को इस समय जिया है, जिस तरीके से चीजों को शेयर कर रहे हैं आप अपने मीडिया के साथ में, एक बात तय है कि ये बंदा पिछले 1 साल से तैयार बैठा था बस खेलने के लिए। वो बस इंतजार कर रहा था उसके सही समय का। और जब एक प्लेयर मेंटली तैयार होकर आता है ना, तो उसकी बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्ड देती है। आपकी बॉडी और आपका माइंड जब एक साथ एक डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं, तब आपको फिर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण है कि मयंक यादव इस समय उड़ान भर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने जो वर्ल्ड कप के सिलेक्शन की बात कही है, मैं उससे एग्री क्यों करता हूं? मैं उससे एग्री इसलिए करता हूं कि इस समय मयंक यादव को ज्यादा लोगों ने खेला नहीं। आईपीएल में जरूर वो खेल रहे हैं, बट स्टिल स्टीव स्मिथ के बयान को आपको ध्यान देना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने कहा है कि इस साल के एंड में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है, मैं चाहता हूं कि मयंक उस ट्रॉफी में खेलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, वो पिचेस एक पेस बॉलर के लिए वरदान साबित होती हैं। आप देखेंगे जॉश हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गया, पैट कमिंस हो गया, ये जो बॉलर्स हैं, इवन स्टॉइनिस को भी हम इसमें गिन सकते हैं। ये जो बॉलर्स हैं, ये बॉलर्स कहीं ना कहीं जो तांडव मचाते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए मचाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं, उनकी कैरी बहुत शानदार है। और कैरी बहुत शानदार मतलब कैरी आम वाली कैरी नहीं, जो बॉल की कैरी होती है ना, वो बहुत शानदार है। कई बार तो बॉल कीपर के सर के ऊपर से उड़ते हुए निकल जाती है। तो यहां पर एक पेस बॉलर के लिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना एक सपना होता है। आप अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम ईशांत शर्मा, इसके बाद हमने लास्ट ईयर में नटराजन को देखा, हमने शार्दुल ठाकुर को देखा, हमने बुमराह को देखा, हमने सिराज को देखा। इन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियंस के जो मजे लिए, भाई उसका कोई मैच नहीं है। इसीलिए मयंक यादव को इस समय हर कोई यही वकालत कर रहा है कि इस बंदे को आप जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल करो। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्टर्स या फिर जय शाह इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, वो भी इस बात के ऊपर पूरा फोकस करके बैठे होंगे। बट बात वही है कि उमरान मलिक जैसी गलती कहीं मयंक के साथ ना हो जाए, बस इसीलिए मयंक को हम लोगों को बहुत ज्यादा नरिश करने की जरूरत है इस समय। इंडिया अब इतिहास में आईपीएल के सबसे ज्यादा बार 155 प्लस गेंद डालने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। मयंक के नाम आईपीएल में 155 प्लस ज्यादा गेंद डालने वाले रिकॉर्ड जो हैं वो इनके नाम है। इनसे पहले ब्रेटली, शॉन टैट, शोएब अख्तर, डेल स्टेन जैसे गेंदबाज यहाँ रहे हैं। मयंक समेत कुल 5 ही बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने इस लीग में 155 प्लस फेंकी है। शॉन टैट के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 157.71। उमरान मलिक का नाम है, लॉकी फर्ग्यूसन का नाम है, नॉकी का नाम है, और ये तमाम वो बॉलर हैं जो 157 तक गए हैं। मयंक अभी तक 156.7, 155.8, 155.3 ये सब डाले हैं। और इनका रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि मयंक ने अब तक सिर्फ 48 गेंद डाली है। पहले मैच में 155, सेकेंड मैच में 157.6 पॉइंट समथिंग, और हो सकता है कि इस मैच में वो और बढ़ा दें। ब्रेटली ने भी खूब सारा ज्ञान दिया है कि भैया जिम में कब जाना, दौड़ना ज़्यादा, लीन बॉडी रखना, और काम करो, थोड़ा करोगे तो 4 से 5 किलोमीटर पर आवर गेंद और बढ़ेगी, और अगर बढ़ा ले जाओगे तो फिर हो सकता है शायद तुम शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, ब्रेटली का भी रिकॉर्ड तोड़ दो। हमको लगा हम आप लोग से पूछें कि सहवाग जो कह रहे हैं कि लड़का तैयार है,
ले जाओ, खिलाओ और ट्रॉफी उठा लो। आप इत्तेफाक रखते हो? क्या सोचते हो? मयंक यादव को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए?